नमस्कार मित्रों, जीके बाई विष्णु सर चैनल पर आपका स्वागत है। इस क्लास में अगला जो टॉपिक है राजस्थान में संभागीय व्यवस्था, इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। देखो, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था जो टॉपिक है, इस टॉपिक से 10 से 20 क्वेश्चन बनते हैं। और अब तो आपको पता है मित्रों, संभागीय व्यवस्था बदल गई है। राजस्थान में 3 नए संभाग भी बना दिए गए हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से देखिए। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था, देखो दोस्तों, सबसे पहला ही क्वेश्चन आता है यहाँ से आपके लिए कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी और किसके द्वारा की गई थी। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी मित्रों? 23 मार्च 1949 को। देखो, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? 30 मार्च 1949 को, 1949 संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हो गई 23 मार्च 1949 को। फिर यहां से क्वेश्चन बनता है कि संभागीय व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी हीरालाल शास्त्री के द्वारा। 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री के द्वारा संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। और आपको पता है 30 मार्च 1949, अगर आपने एकीकरण पढ़ा है तो ये एकीकरण में से किसी एक चरण की डेट है। 30 मार्च 1949 को कौन सा चरण चल रहा था? ये चौथे चरण की बात है दोस्तों। यदि मान लो वो आपसे सन नहीं पूछे, डेट नहीं पूछे, तो आपसे क्या पूछ सकता है कि संभागीय व्यवस्था की शुरुआत एकीकरण के कौन से चरण में हुई थी? कौन से चरण में हुई थी मित्रों? ये एकीकरण का कौन सा चरण था? चौथा चरण। चौथे चरण के दौरान संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री के द्वारा एकीकरण के चौथे चरण के दौरान की गई थी। ठीक है, एकीकरण के किस चरण के दौरान? चौथे चरण के दौरान संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी हीरालाल शास्त्री के द्वारा। ठीक, और एकीकरण का छठा चरण आते आते राजस्थान में कुल संभाग हो गए थे 5। अब छठा चरण कब आया था, यह भी डेट अपने को याद होनी चाहिए। यानी कि सीधी सी बात यह है कि 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 तक राजस्थान में कुल संभागों की संख्या कितनी हो गई थी? 5 संभाग हो गए थे। 5 संभाग हो गए थे। अब 26 जनवरी 1950 को एकीकरण का कौन सा चरण चल रहा था? तो इस समय एकीकरण का छठा संभाग चल रहा था। छठवां चरण। हाँ, एकीकरण का छठा चरण चल रहा था। और छठे चरण के दौरान जो सन था वो कौन सा था? 26 जनवरी 1950। इस समय राजस्थान में संभागों की संख्या हो गई थी 5। यानी कि सीधी सी बात यह है कि 30 मार्च 1949 को तो संभागीय व्यवस्था प्रारंभ किया गया था, शुरुआत की गई थी। उस समय चौथा चरण चल रहा था एकीकरण का। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 तक राजस्थान में संभागों की संख्या हो गई 5। अब ये 5 संभाग कौन कौन से थे, ये भी अपने को याद होना चाहिए। ये 5 संभाग थे: जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग के बाद बीकानेर संभाग, और इसके बाद में अंतिम जो संभाग था वो था कोटा संभाग। देखो, 26 जनवरी 1950 तक राजस्थान में कुल कितने संभाग हो गए थे? 5 संभाग हो गए थे। ठीक, और 5 संभाग कौन कौन से थे? जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग, बीकानेर संभाग और कोटा संभाग। ठीक, इसके बाद की घटना है मित्रों, बात करता हूं मैं सन 1962 की। 1962 1962 में राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल जी सुखाड़िया। 1962 में राजस्थान के मुख्यमंत्री जी कौन थे? मोहनलाल
मोहनलाल सुखाड़िया। 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। इन्होंने राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को देखा तो जाना क्यों इनको ये संभागीय व्यवस्था अच्छी नहीं लगी और इन्होंने तुरंत प्रभाव से संभागीय व्यवस्था को क्या करा दिया, बंद करा दिया। फिर यहां से क्वेश्चन बनता है कि कौन से मुख्यमंत्री के कार्यकाल में संभागीय व्यवस्था को बंद किया गया था या समाप्त किया गया था। किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में? मोहनलाल जी सुखाड़िया के कार्यकाल में संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। और यहां से सन भी पूछा जा सकता है कि कौन से सन में संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया गया था। तो कब किया गया था? 1962 में संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया गया था। संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया गया, समाप्त किया गया। किसके द्वारा? मोहनलाल जी सुखाड़िया के द्वारा। मोहनलाल जी सुखाड़िया के द्वारा संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था 1962 में। अब देखो मित्रों, ये तो हो गई कॉमन बात जो अपने को क्वेश्चन किताब में भी मिल सकता है। लेकिन एक क्वेश्चन और यहां से डीप बताता हूं मैं आपको। यदि देखो अब तक क्वेश्चन आ चुका है कि संभागीय व्यवस्था को कब समाप्त किया गया था, 1962 में किया गया था। किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में समाप्त किया गया था? तो मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल में समाप्त किया गया था। यदि यहां से मुख्यमंत्री पूछ सकता है कि कौन से मुख्यमंत्री के कार्यकाल में संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया गया था, तो उस समय राजस्थान में राज्यपाल भी होगा ना, था। तो फिर राज्यपाल भी पूछ सकता है कि कौन से राज्यपाल के कार्यकाल में संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया गया था। बिल्कुल बन सकता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, अपने को तो हर प्रकार से क्वेश्चन बनाकर हर प्रकार से आंसर तैयार रखना है, हर प्रकार से याद रखना है। ठीक है, यही तो पर्पस था मित्रों कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए यूजफुल क्लासें लेके आऊं। लेकिन मित्रों, हम जो क्लासें बनाने में, रिकॉर्ड करने में जितनी मेहनत हमें लगती है, इसके पीछे उसका तो आपको शायद अनुमान नहीं है, क्योंकि संसाधनों के अभाव में हम लोग ये क्लास वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन हमें बदले में जितने सपोर्ट की जरूरत है उतना सपोर्ट मिल नहीं रहा। स्टार्टिंग में लगा था, शुरुआत में हमें ऐसा लगा था कि सपोर्ट मिलेगा, आप लोग सपोर्ट करोगे, ठीक, लेकिन आप लोग उतना सपोर्ट कर नहीं रहे हो। हमें इस चैनल के माध्यम से जो भी क्लासें आपको मिलेगी मित्रों, ये विश्वास मानकर मैं कह रहा हूं आपको कि एक एक क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। किसी भी यूट्यूब चैनल पर आप क्लासें देख लेना, वो 2-3 क्लासें ढंग की दे देते हैं, उसके बाद में अपना चैनल का और अपने क्या नाम है वो जो एप्लीकेशन बनाते हैं उन एप्लीकेशनों के बारे में बताने लगते हैं। कहते हैं कि इतने पैसों में ये ऐप खरीद लो, ये एप्लीकेशन खरीद लो, आपको कोर्स करवाएंगे, ये देंगे, वो देंगे। मैं कह रहा हूँ मैं पूरी ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा आपको, और न केवल ज्योग्राफी, यदि आपके रिव्यू अच्छे रहे और आप लोगों का फुल सपोर्ट किया तो बेस्ट से बेस्ट टीचर लेके आऊंगा और फुल डिटेल से आपको प्रत्येक सब्जेक्ट करवाने की कोशिश करूंगा, वो आपकी जो आगे डिमांड होगी उसके अनुसार। लेकिन आप लोग सपोर्ट तो करो। सपोर्ट सिस्टम में आपका कौन सा पैसा लग रहा है? लाइक करने में पैसा लगता है क्या? सब्सक्राइब करने में पैसा लगता है क्या? तो फिर क्यों पीछे रहते हो? बस कुछ और थोड़ी चाहिए, तो हमें बस आपका प्यार चाहिए मित्रों, और आप सपोर्ट करो। हम आपको ऐसी क्लासें, बहुत सारी यूजफुल क्लासें, सभी संपूर्ण ज्योग्राफी की क्लासें आपको उपलब्ध कराएंगे इसी चैनल के माध्यम से। तो देखो, मैं बता रहा था कि 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया जी जो मुख्यमंत्री थे, इन्होंने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। इस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? तो इस समय राज्यपाल थे संपूर्णानंद व्यास। संपूर्णानंद व्यास, संपूर्णानंद व्यास। और संपूर्णानंद व्यास जी राज्यपाल के कार्यकाल में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया गया था। अब मुख्यमंत्री पूछ ले चाहे राज्यपाल पूछ ले, अपने कोई दिक्कत नहीं आएगी। किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में संभागीय व्यवस्था को बंद किया गया था, समाप्त किया गया था? तो मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल में। कब किया गया था? 1962 में किया गया था। कौन से राज्यपाल के कार्यकाल में संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया गया? तो संपूर्णानंद व्यास के कार्यकाल में संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया गया। हर प्रकार से हम तैयार हैं। ठीक, अगली बात आती है मित्रों 1987 से 1987, 1987 की। 1987 में राजस्थान के मुख्यमंत्री बन जाते हैं हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी। और हरिदेव जोशी जैसे मुख्यमंत्री यहां पर रहते हैं राजस्थान में, तो ये देखते हैं कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था चली थी। कब चली थी? 1949 से। लेकिन बीच में 1962 में आते आते संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया था।
तो इनको ये बात रास नहीं आई और इन्होंने सोचा कि इतनी अच्छी व्यवस्था है, इसे बंद क्यों कर दिया। तो इन्होंने तुरंत प्रभाव से संभागीय व्यवस्था को वापस चालू करवा दिया। और फिर यहां से क्वेश्चन आता है कि कौन से मुख्यमंत्री के कार्यकाल में संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ करवाया गया था, दोबारा शुरू करवाया गया था। तो कौन से मुख्यमंत्री के कार्यकाल में? हरिदेव जोशी के कार्यकाल में संभागीय व्यवस्था को दोबारा शुरू किया गया था। संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ कब किया गया था, ये क्वेश्चन आ जाए तो संभागीय व्यवस्था को 1987 में पुनः प्रारंभ किया गया था। इस तरह से हमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ राज्यपाल का क्वेश्चन आ सकता है, तो वो भी डिस्कस करेंगे। पहले देखो 1987 में हरिदेव जोशी जी ने क्या किया, संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ कर दिया, पुनः प्रारंभ कर दिया, वापस रीस्टार्ट कर दिया। और किसी चीज को प्रारंभ करते हैं तो उसके साथ कुछ ना कुछ नई चीज जोड़ना पड़ता है, ठीक है। इन्होंने भी संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया 1987 में और उस समय एक और नया संभाग बना दिया, यानी कि अजमेर को छठा संभाग बना दिया। अजमेर को राजस्थान का कौन सा संभाग बना दिया? छठा संभाग बना दिया। अजमेर को राजस्थान का छठा संभाग बना दिया, ठीक है। 1987 में हरिदेव जोशी जी के द्वारा संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया गया और अजमेर को राजस्थान का कौन से नंबर का संभाग बना दिया? छठे नंबर का संभाग बना दिया। क्योंकि 1950 तक राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी थी? 5 थी और अब 1987 में कितनी हो गई है? 6 हो गई है। छठा संभाग कौन सा बन गया? अजमेर राजस्थान का छठा संभाग बन गया है, ठीक है मित्रों। अब 2 क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के हैं, लैंग्वेज में थोड़ा अंतर है, थोड़ा समझना। पहला क्वेश्चन तो आता है कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को कब प्रारंभ किया गया, और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को कब पुनः प्रारंभ किया गया। पहले क्वेश्चन का मतलब है कि संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई कब थी? 30 मार्च 1949 को। और दूसरे क्वेश्चन का मतलब है कि संभागीय व्यवस्था को दोबारा शुरू कब किया गया था? तो दोबारा शुरू किया गया था 1987 में। किसके द्वारा? हरिदेव जोशी जी के द्वारा। और जब हरिदेव जोशी जी ने संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया तो उस समय होगा क्या? इस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? इस समय राजस्थान के राज्यपाल थे बसंत राव पाटिल। थोड़ा ध्यान रखना, राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? बसंत राव पाटिल। अब यहां से क्वेश्चन बन गया कि कौन से राज्यपाल के कार्यकाल में संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया गया। तो कौन से राज्यपाल के कार्यकाल में? तो राज्यपाल पूछे तो बसंत राव पाटिल, मुख्यमंत्री पूछे तो हरिदेव जोशी। कौन से सन में? तो 1987 में। बंद कब किया गया? 1962 में। किस मुख्यमंत्री के द्वारा? सुकाड़िया जी के द्वारा। किस राज्यपाल के द्वारा? संपूर्णानंद व्यास के द्वारा। ओके मित्रों, ठीक। इसके आगे का जो मैटर है वो देखो। अब तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, एक शॉर्ट रिवीजन सुन लो, जब तक बोर्ड भी साफ हो जाएगा। देखो, सबसे पहले संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? 30 मार्च 1949 में हीरालाल शास्त्री के द्वारा। बंद किसने किया? मोहनलाल जी ने 1962 में। और वापस शुरुआत किसने की थी? हरिदेव जोशी जी के द्वारा। और कब की गई थी? 1987 में, ठीक। 1987 में अजमेर को राजस्थान का छठा संभाग बना दिया। फिर बात आती है 4 जून 2005 की। 4 जून 2005 की। 4 जून 2005 में राजस्थान के मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया ने भरतपुर को राजस्थान का 7वां संभाग बना दिया। और भरतपुर को संभाग बनाने के लिए 2 जिले तो जयपुर संभाग से लिए गए थे और 2 जिले कोटा संभाग से लिए थे। देखो मित्रों, 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे जी ने भरतपुर को 7वां संभाग बना दिया। भरतपुर को कौन सा संभाग बना दिया? 7वां संभाग बनाया। और भरतपुर को संभाग बनाने के लिए 2 जिले तो किससे लिए थे? 2 जिले जयपुर संभाग से लिए थे। जयपुर संभाग से। और जयपुर संभाग से जो 2 जिले लिए थे वो कौन कौन से थे? तो देखो, जयपुर संभाग से 2 जिले लिए थे, एक तो भरतपुर और धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर, ये 2 जिले जयपुर संभाग से लिए थे और 2 जिले लिए थे कोटा संभाग से। 2 जिले किससे लिए थे? कोटा संभाग से।
दो जिले कोटा संभाग से। कोटा संभाग से दो जिले कौन कौन से लिए थे? करौली और सवाई माधोपुर। करौली व सवाई माधोपुर। और इस तरह से 4 जिलों का एक नया संभाग बन गया आपका, कौन सा? भरतपुर। और भरतपुर कौन सा संभाग बना था? 7वां संभाग बना था। किसने बनाया था? वसुंधरा राजे के द्वारा। और कब बनाया था? 4 जून 2005 को बनाया था। देखो मित्रों, वसुंधरा राजे जी ने भरतपुर को 7वां संभाग तो बना दिया, लेकिन यहां से भी यदि राज्यपाल आ जाए तो कौन से राज्यपाल के द्वारा भरतपुर को 7वां संभाग बनाया गया था? ऐसा क्वेश्चन बन सकता है यहां से। तो इस समय राज्यपाल कौन था? इस समय राज्यपाल थी प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल राज्यपाल के कार्यकाल में भरतपुर को 7वां संभाग बनाया। वसुंधरा राजे के कार्यकाल में भरतपुर को 7वां संभाग बनाया। और भरतपुर को 7वां संभाग बनाने के लिए 2 जिले जयपुर संभाग से लिए गए, 2 जिले कोटा संभाग से लिए गए। जयपुर संभाग से भरतपुर और धौलपुर लिया गया, कोटा संभाग से करौली और सवाई माधोपुर लिया गया। इस तरह से 4 जिलों का संभाग बन गया आपका भरतपुर, जो राजस्थान का 7वां संभाग था। अब तक 7 संभाग बन चुके थे, लेकिन अब नवीन भूगोल के आधार पर या नवगठित राजस्थान के आधार पर हाल ही में आपको पता है 17 मार्च 2023 को घोषणा कर दी थी मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि राजस्थान में 3 नए संभाग बनाए गए हैं। वो 3 नए संभाग कौन कौन से हैं? सीकर को संभाग बना दिया, पाली को संभाग बना दिया और बांसवाड़ा को संभाग बना दिया। और इन नए संभागों के तौर पर राजस्थान में कुल संभाग हो गए हैं 10। कितने हो गए हैं? 10। और जिले कितने हैं? 50। अब ये जो नए संभाग हैं, ये नए संभाग और पुराने संभाग को कंपैरिजन करके हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। देखो मित्रों, यदि नए संभाग अच्छी तरह से याद करने हैं तो पुराने संभाग अपने को याद होने चाहिए। पुराने संभाग ये 7 संभाग है और 7 संभागों में कौन कौन से जिले बनाए गए हैं, कौन कौन से जिले को शामिल किया गया था, अब उसमें से कौन से जिले को हटाकर उसमें दूसरा जिला ऐड किया गया है, ये सारी बातें को अपने को पता रखनी है। अब सारे क्वेश्चन अपने को आने चाहिए और सभी क्वेश्चनों का ज्ञान अपने को होगा, तब नए संभागों को पढ़ने में मजा आएगा। क्योंकि देखो सभी संभाग यूं तरह से एक तरह से चेंज हो गए हैं। पहले कौन से संभाग में कौन सा जिला था, अब किसको हटाकर किसको शामिल कर दिया है। जैसे मैं बताऊं आपको, बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में पहले 4 जिले थे। कौन कौन से थे? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर। अब चूरू जिले को हटाकर उसमें अनूपगढ़ जिला जोड़ दिया गया है। जिले तो वही रह गए 4, लेकिन जिला तो परिवर्तन हो गया ना। ठीक, अब अपने को यही पता नहीं है कि पहले कौन से जिले थे, अब कौन सा जिला आ गया है, तो फिर मजा भी नहीं आता और वो वाली बात भी नहीं बनती। अपने को तो तैयार रहना है, सीखना है, रटना नहीं है। और सीखने के लिए आपको पहले का संभाग व्यवस्था याद होनी चाहिए। और अगली क्लास में मैं पहले की संभागीय व्यवस्था और जो नई बनी संभागीय व्यवस्था को कंपैरिजन करके ही आपको बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।